निरंतर चैनल में आप सबका स्वागत है। पूर्व के वीडियो में मैंने वर्णमाला पे विचार किया था और वर्णमाला में ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, फिर वर्णमाला के भेद के बारे में मैंने चर्चा किया कि उच्चारण के दृष्टि से हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, एक स्वर और व्यंजन। फिर हम लोग पिछले वीडियो में स्वर के चर्चा भी कर चुके हैं। स्वर क्या है, स्वर के वर्गीकरण पे भी विचार कर चुके हैं, जिसमें स्वर का जो वर्गीकरण होता है जैसे 3 भागों में बांटे गए हैं, हर्ष स्वर या मूल स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर। यहाँ तक पूर्व के वीडियो में हमने चर्चा कर चुके हैं। स्वरों की वर्गीकरण में और भी स्थितियाँ हैं, जैसे यहाँ पे स्वर के वर्गीकरण में जीभ के भाग के आधार पर भी वर्गीकरण किए गए हैं। तो एक वर्गीकरण है जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर जो स्वर होते हैं, जीभ के भाग के आधार पर इनके वर्गीकरण किए गए हैं। जैसे इसको 3 भागों में बांटा गया था, अग्रस्वर, अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और पश्च स्वर, नंबर 3 है पश्च स्वर। जो नए होंगे और जिनको अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर के बारे में दिक्कत होगी तो हमारे पूर्व वीडियो देख सकते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। तो जीभ के भाग के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर जो है स्वर के वर्गीकरण किए गए हैं। तो जीभ के भाग के आधार पर जिसमें अग्र स्वर है, जो हमारे जो अग्र स्वर होते हैं, जब इनका उच्चारण होता है तो हमारे जीभ का अग्र भाग काम करता है, और जब मध्य स्वर का जो वर्ण होगा, जो स्वर होगा, जब उसका उच्चारण होगा हमारे जीभ का मध्य भाग काम करता है। और जो पश्च स्वर है, जब इन ध्वनियों का उच्चारण होगा, इन स्वरों का, तो जीभ का पश्च भाग काम करता है। आप ध्यान देंगे हमारे यहाँ से परीक्षा प्रश्न कैसे आए, यहाँ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से स्वर के वर्गीकरण से मात्रा के आधार पर 2 भेद हैं, ओनडे एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, स्वरों की संख्या पे प्रश्न बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो है, जो जीभ के भाग में अग्र स्वर है, इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, इस पे प्रश्न बने हैं। तो जैसे इसमें होते हैं ई और ई, ए, आय। ध्यान देंगे अग्र स्वर में मूल स्वरी, दीर्घ स्वरी, संयुक्त स्वर ए और संयुक्त स्वर ऐ, यानी ई, ए, ऐ। यही हम जो स्वर पढ़े थे, मूल स्वर ई, और इसको दीर्घ स्वर में पढ़े थे, इसको संयुक्त स्वर में पढ़े थे। लेकिन जब यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके जो है अग्र, मध्य, पश्च विकल्प में रहेंगे जो है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रवक्ता की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो अग्र स्वर में ई, ए, ऐ। अब आपने जो स्वर पढ़ा था इसके पहले, जैसे आपने पढ़ा था आ, ई, उ, री, दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, ऐ, ओ, आओ। ये 11 जो स्वर होते हैं, इनके बारे में पहले से आप पढ़ चुके हैं। यही चीज मूल स्वर री छोड़ के यहाँ फिर आएंगे तो ई, ए, ऐ, ये अग्र स्वर में आते हैं। जब इन ध्वनियों का उच्चारण होता है तो हमारा जीभ का अग्र भाग काम करता है। आप देखिए इस साल पीजीटी 2016 के विज्ञापन में, ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का पेपर था, इसमें प्रश्न पूछा गया था और इसकी परीक्षा 2019 में हुई। यहाँ से प्रश्न बना था। प्रश्न था ई स्वर के उच्चारण में, ई स्वर के उच्चारण में
ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग काम करता है? जीभ का कौन सा भाग काम करता है? ये प्रश्न प्रवक्ता में इस साल पूछा गया था, पहली बार यहां से प्रश्न पूछे गए। ई स्वर के उच्चारण में, अब देखिए यहां पे ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग काम करता है? अब इसमें विकल्प थे, नंबर 1 आग्र स्वर, और नंबर 2 पश्च स्वर, नंबर 3 मध्य स्वर, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब देखिए जो चीज हम लोग पढ़े, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग काम करता है? अब देखिए ई स्वर चाहे मूल स्वर ई हो, ई ए, किसी का भी अगर उच्चारण होगा तो हमारे जीभ का अग्र भाग काम करेगा। तो हमारा उत्तर जो होगा अग्र स्वर लगाएंगे जो है। यहां से प्रश्न पहली बार बन चुका है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में। उसी तरह जो मध्य स्वर हैं, मध्य स्वर में मूल स्वर आ आते हैं, आ। मध्य स्वर में स्वर आएगा मूल स्वर आ, अग्र स्वर में ई ए और मध्य स्वर में आ। इस तरह पश्च स्वर जो हमारे हैं इसमें आएंगे ऊ ओ, मूल स्वर ऊ, दीर्घ स्वर ऊ, संयुक्त स्वर ओ, आओ, और इसी में दीर्घ आ भी आएगा, और एक आ चंद्र करके है आ। हमेशा ध्यान देंगे इन स्वरों में जो हमारे 11 स्वर हैं, यहां पे ना री की चर्चा नहीं की गई, मूल स्वर री। तो हमारे ओ आ और आ एक चंद्र है, ये हमारे पश्च स्वर में आते हैं। तो अभी तक परीक्षाओं में मध्य स्वर और अग्र स्वर के बारे में प्रश्न बन चुके हैं। एक बार जीआईसी में प्रश्न यहाँ पूछे गए थे कि मध्य स्वर क्या है। तो ध्यान देंगे जब भी प्रश्न आते हैं जीभ के भाग के आधार पर, तो हमारे इन तीनों विकल्प ही रखे जाएंगे। देखिए जैसे इनमें से एक ध्वनि आया, अगर ई आया तो हमारे विकल्प इन तीनों आधार पर ही जो है रखे गए हैं प्रश्न। तो एक तो जीभ के भाग के आधार पर हुआ एक भेद, और फिर अगला होगा इसी में जीभ के उठने के आधार पर, तो उसको मिटा सकते हैं। जीभ के उठने के आधार पर भी जो है स्वर के वर्गीकरण किए गए हैं। तो जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर इस समय जैसे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी और पीजीटी के हाल ही में इंटरव्यू लगने वाले हैं, साक्षात्कार, वहाँ पे भी एक्सपर्ट द्वारा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। देखिए जो आप पढ़ रहे हैं टीजीटी पीटी के साक्षात्कार के प्रश्न, डिग्री कॉलेज के प्रश्न, या जीआईसी के प्रश्न, या यूपी सिपाही, यूपी दरोगा, यूपी बीएड, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती जैसे प्रवेश परीक्षाओं में या लिखित परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब के बारे में बता रहा हूँ। जहाँ जैसे प्रश्न आएंगे उसके बारे में बताया जाएगा। तो अगर कभी कभी ऐसे भी प्रश्न, जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं आप, मान ली पूछा गया एक्सपर्ट द्वारा, जो सदस्य के साथ में एक्सपर्ट रहते हैं विषय विशेषज्ञ, मान लो प्रश्न बताए, पूछे कि क्या आप पढ़ के क्या आए हैं, और भूल से आपसे मुंह से निकल गया कि हम हिंदी व्याकरण पढ़ के आए हैं, तो पूछ सकते हैं कि ये बताइए स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये बताइए कि जो स्वर का वर्गीकरण किया है किन किन आधारों पर किए गए हैं। अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो आप जो है क्या कहेंगे? तो जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, तो आप कह सकते हैं सर जीभ के भाग के आधार पर स्वर के वर्गीकरण किए गए हैं, जीभ के उठने के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं, ओठों की स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किए गए हैं, मात्रा के आधार पर भेद किए गए हैं, और जो 3 भेद हर्ष स्वर या मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर तो है ही है। तो ऐसे भी प्रश्न आप जवाब दे सकते हैं। तो ध्यान देंगे जीभ के उठने के आधार पर
जो है स्वर के वर्गीकरण। तो जीभ के उठने के आधार पर देखिए, जीभ जो है के उठने से हमारा जो मुख विकर होता है सकरा हो जाता है। जीभ जब हमारे उठती है तो हमारा जो मुख विवर होता है सकरा हो जाता है। तो जब सकरा हो जाता है, इसमें जब जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है तो संवृत, और जब नीचे आती है तो विवृत। तो यहाँ संवृत और इसके कुछ भाग अर्ध संवृत, कुछ भाग अर्ध विवृत होते हैं। तो ध्यान देंगे, जीभ के उठने के आधार पे, अगर जीभ के भाग के आधार पे कहते तो अगर मध्य पश्च हुआ। अगर जीभ के उठने के आधार पे हम वर्गीकरण की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे एक भेद होगा संवृत स्वर, संवृत स्वर, और एक है अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, ये दूसरा भेद हुआ। इसी तरह इसमें तीसरा है विवृत, ये परीक्षा में आ चुका है प्रश्न, विवृत। और नंबर 4 एक है अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। ये प्रश्न जो है, जो विवृत है, ये राजकीय डिग्री कॉलेज में प्रश्न पूछे गए थे। विवृत से जीभ के उठने के आधार पर संवृत, अर्ध संवृत, विवृत, अर्ध विवृत। अब यहाँ पे जो विवृत है, दीर्घ स्वर आ आते हैं। यहाँ पे विवृत में दीर्घ स्वर आ आते हैं। ये प्रश्न पूछा कैसे गया था? जो राजकीय महाविद्यालय का या डिग्री कॉलेज महाविद्यालय ये लोक सेवा आयोग परीक्षा कराता है इसकी स्क्रीनिंग। तो इसमें प्रश्न पूछा गया था आ स्वर हैं, बस यही पूछा गया था, आ स्वर हैं, जिसमें ऑप्शन था नंबर 1 विवृत, नंबर 2 संवृत, नंबर 3 अर्ध विवृत, और नंबर 4 अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। तो हमारा ये दीर्घ आ जो है ये विवृत में आता है। हमारा ये प्रश्न सही हुआ। और ये पूछा कब गया था परीक्षा में? ये जो है ये 2012 के आसपास से परीक्षा हुई थी, उसमें पूछा गया था। तो ध्यान देना हमें, संवृत ई, संवृत में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ई, ओ, ओ। यहाँ 4 स्वर ऐसे हैं, मूल स्वरी, दीर्घ स्वरी, मूल स्वरू, दीर्घ स्वरू। ये ऐसे जो है हमारे स्वर हैं जो संवृत में आते हैं। इसी तरह जो है अर्ध संवृत है, इसमें ए और ओ आते हैं। ध्यान देना है, हमारे जब 11 स्वर क्लियर रहेंगे, जो 11 स्वर हैं, इसी पे जो है वही सब बार बार आ रहेंगे कहीं न कहीं, मूल स्वरी छोड़ के। देखिए ई, ओ यहाँ है, देखिए यहाँ भी है, देखिए मूल स्वरी, दीर्घ स्वरी। और देखेंगे यहाँ पे ओ मूल स्वरू और दीर्घ स्वरू यहाँ पे भी है। तो उसी के बारे में चर्चा करें। बस जीभ के उठने के आधार पर यहाँ भेद किया गया। तो संवृत ई, ओ, अर्ध संवृत ए, ओ, विवृत दीर्घ स्वरा। ये आपका प्रश्न पूछा गया है। अब देखेंगे अर्ध विवृत में क्या आएगा। अर्ध विवृत में जो स्वर शेष बच रहे हैं, आय, ओ, ध्यान देंगे, आओ बचेगा, आओ है, और मूल स्वर आ और आ चंद्र। फिर से ध्यान देंगे, ए, आय, यानी आय, मूल स्वर आ, आओ और आ। ये आपके जो स्वर हैं शेष बच रहे हैं, ये आपके अर्ध विवृत में आते हैं। तो ध्यान देंगे। वैसे हुंडे एग्जाम में प्रश्न बहुत कम उम्मीद है आने के, लेकिन जो यूजीसी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं या जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीटी तैयारी कर रहे हैं
या डिग्री कॉलेज या असिस्टेंट प्रोफेसर जो उनकी तैयारी कर रहे हैं वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, या यूपी दरोगा के भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न थोड़ा कुछ कठिन माने जाते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा अभ्यास नहीं करेंगे तो आपके सब मिल जाएंगे, आपको ये भ्रम होगा कि ये सब एक जैसे हैं कैसे। लेकिन ध्यान देना हमेशा, अगर इस यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो विकल्प में इस तरह के भेद रहेंगे। अगर यहाँ से पूछेंगे तो वो मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर विकल्प में रहेंगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। बस ये अंतर करना जानिए कि जीभ के उठने के आधार पर कौन कौन भेद किए गए हैं और जीभ के भाग के आधार पर कौन कौन से भेद किए गए हैं। ध्यान देंगे, एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, इससे काफ़ी आपको सहूलियत होगी इसको सीखने के लिए। उसके माध्यम से हम सीख सकते हैं जीभ के उठने के आधार पे, जीभ के भाग के आधार पे एक चार्ट के द्वारा हम बहुत आसानी से उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसको हम मिटाने का प्रयास करेंगे। और देखिए, वर्णमाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कभी कभी, इस समय तो नहीं, पहले जो उत्तर प्रदेश आयोग था अधीनस्थ, जब वहाँ से भी कभी हुंडे एग्जाम की जो परीक्षाएं होती थी, जैसे लेखपाल हुए, चकबंदी लेखपाल या ग्राम पंचायत अधिकारी, तो वहाँ पे साक्षात्कार पहले होता था, तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न वर्णमाला से पूछने लगते थे। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूँ जो है, इससे काफ़ी आसान होगा आपको। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। पश्च स्वर, ध्यान देंगे, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, एक हो गया। अब इस चार्ट में अब फिर यहां पे हम कहेंगे संवृत, संवृत, ध्यान देंगे, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर यहां पे अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब यहां इस तरह हम बांट सकते हैं इसको। तो अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब यहां पे क्या करना है, संवृत, संवृत, फिर अर्ध संवृत, फिर विवृत, अर्ध विवृत, ये मैंने ये वर्गीकरण के बारे में बता चुके हैं। अब हमको ध्यान देना है, अगर हम ऐसे इस तरह को इसे बांट देते हैं इसको भागों में, ध्यान देंगे, जो लोग भी पढ़ रहे हैं इसको नोट कर लेंगे, क्योंकि हर जगह आप किताबों में पाएंगे नहीं, बहुत ही आसान है। इस चार्ट के माध्यम से आप जो है बड़े आसानी से आंसर को बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा इस पे जो है चिंतन करना पड़ेगा। आप देखेंगे अग्रस्वर, अब जितने अग्रस्वर हैं, अब देखिए अग्रस्वर में मैंने बताया था ई, अग्रस्वर में ई और ए, आए, अग्रस्वर में मैंने कहा ई, अगर इस खाने को हम देखते हैं यहां से लेकर के यहां तक अग्रस्वर में ई ए आय बताया गया, ई आय। और इसी तरह जो मध्य स्वर है, मध्य स्वर में बताया गया था मूल स्वर आ, मूल स्वर आ। फिर देखेंगे पश्च स्वर में, पश्च स्वर में ऊ, आओ, ऊ, आओ, यहाँ पे ओ और आओ। फिर से ध्यान देंगे, बताया गया ऊ, ओ, आओ, और इसी में आचंद, आचंद था एक, ध्यान देंगे, संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। अब यहां हम दीर्घ आ कर देंगे। अब हमारा क्लियर हुआ। अगर परीक्षा में
ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि समवृत्त में कौन से आते हैं, समवृत्त, तो हम कहेंगे ई ई, अगर समवृत्त बोले ई ई उ उ, अगर समवृत्त है तो पूरा चार्ट देखेंगे। अगर अर्ध समवृत्त है तो हमको देखना है ए ओ, अर्ध समवृत्त में ए ओ, और अर्ध विवृत्त में आय, मूल स्वर आ आओ, और दीर्घ यानी आ पे चंद देखना है, और विवृत्त में हमारा दीर्घ आ हो गया। तो जब भी इस चार्ट को हमको समवृत्त, अर्ध समवृत्त, अर्ध विवृत्त और विवृत्त देखना है तो ये इस तरह देखेंगे तो हमारे क्लियर हो जाएंगे। इस तरह इस खाने में देखेंगे विवृत्त, और विवृत्त में सिर्फ आपका दीर्घ आ आता है। इसी तरह अगर हमको अग्र, मध्य और पश्च देखना है तो हमारे जो अग्र स्वर हैं इसमें अग्र स्वर, तो अग्र स्वर में हम पूरे इस जो अग्र स्वर लिखा उसके नीचे तक देखेंगे, नहीं ई ई ए आय। मध्य स्वर में देखिए एक ही स्वर है, मूल स्वर आ, ये हो जाएगा। और पश्च स्वर को देखना होगा तो हम पूरे इस खाने को देखेंगे, यहाँ पे उ उ ओ आओ और दीर्घ आ और आ, ये हुआ। तो इस चार्ट के माध्यम से हम बड़े आराम से जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर इसको क्लियर कर सकते हैं। और जिसको भी कहीं भी कन्फ्यूजन होगा या आपको लग रहा कहीं गलती हो गई है तो आप कमेंट में लिखने का प्रयास करेंगे, उसको सुधार किया जाएगा। फिर आगे देखेंगे कुछ और भी स्वर के भेद किए गए हैं मात्रा के आधार पर। ये परीक्षा में ओनडे एग्जाम में पूछा गया, कहीं प्रश्न ये था कि मात्रा के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद, ये परीक्षा में ओनडे एग्जाम में आया था कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। देखिए जब भी पूछा जाए स्वर के कितने भेद तो आप 3 कहेंगे, और तीनों भेदों का क्या नाम है, ह्रस्व स्वर या उसी को मूल स्वर कहा गया, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 संयुक्त स्वर। लेकिन अगर मात्रा के आधार पर स्वर, जब मात्रा शब्द आ जाए तो यहाँ फिर 2 भेद होंगे इसके मात्रा के आधार पे। ये प्रश्न आ चुका है लेकिन उन्होंने नहीं पूछा कि कौन कौन से हैं मात्रा के आधार पर स्वर, बस इतने प्रश्न बना था कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद। तो उसमें विकल्प थे 3 थे, 2 थे, 11 थे, जैसे जैसे बनाए गए थे। लेकिन वो हमारे प्रश्न हुए मात्रा के आधार पे 2। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। नंबर 2 दीर्घ स्वर। ध्यान देंगे हम लोग को प्रश्न जो कंफ्यूजन होते हैं परीक्षाओं में, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त 3 लगाते हैं लोग। लेकिन मात्रा के आधार पर जब भी कहा जाए कि स्वर के कितने भेद तो आप कहेंगे 2, और ये 2 भेद है इसके। ये हमेशा तैयार होना चाहिए आपका, क्योंकि ये परीक्षा में आ चुका है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। अब देखिए वहां पे जो स्वर के वर्गीकरण पढ़े थे, ह्रस्व स्वर 4 बताए गए थे, उसी को मूल स्वर कहा गया। तो यहाँ पे हम 3 ही कहेंगे, मूल स्वर आ और मूल स्वर ई, मूल स्वर उ, ये हमारे 3 हैं। यहाँ पे री नहीं कहेंगे। मात्रा के आधार पे ह्रस्व स्वर 3 है, आ ई। मात्रा के आधार पे जो स्वर के 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर में आएंगे मूल स्वर आ, मूल स्वर ई, मूल स्वर उ। अब यहाँ पे री हम नहीं कहेंगे क्योंकि जब मात्रा के आधार पे भेद कहा जाए। इसी तरह दीर्घ स्वर, अब जितने शेष स्वर बच रहे हैं, जैसे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आय, ओ, आओ और आ चंद, ये ध्यान देंगे। वहां पे दीर्घ स्वर में इतना कहा गया था, दीर्घ आ, दीर्घ ही, दीर्घ उ। लेकिन यहाँ पे वो दीर्घ आ, दीर्घ ही, दीर्घ उ के साथ संयुक्त स्वर को भी जोड़ा गया है इसमें जो है। तो हमारे ये प्रश्न ये हुए दीर्घ आ, दीर्घ ही, दीर्घ उ, संयुक्त स्वर ए, आय, ओ, आओ और आचंद, ये आपके दीर्घ स्वर हुए। तो यहाँ तक प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षाओं में। मात्रा के आधार पे, जीभ के उठने के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं परीक्षाओं में, और इसलिए हम इस पे बता रहे हैं। और एक इसके आगे हम जो एक भेद पढ़े थे
एक ओठों की स्थिति के आधार पर भी भेद होते हैं। तो उसमें वृत्तमुखी, आवृत्तमुखी, तो ये भी आता है प्रश्न कि ओठों की स्थिति के आधार पे भी भेद किए गए। जैसे कुछ स्वरों का उच्चारण जो है ओष्ठ जब होता है, तो जब कुछ स्वरों का उच्चारण में ओष्ठ जो है वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, तो वृत्तमुखी या गोलाकार हो जाते हैं जब उनका उच्चारण होता है, तो उसके इस आधार पर दो भेद किए गए हैं, एक वृत्तमुखी, एक आवृत्तमुखी। तो जब भी पूछा जाए ओठों की स्थिति के आधार पे जो है स्वर के कितने भेद, तो दो, नंबर 1 वृत्तमुखी, नंबर 2 आवृत्तमुखी। और जब ओठों के भाग के आधार पे स्वर के भेद पूछा जाए तो आप कहेंगे 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। और फिर कहा जाए जीभ के उठने के आधार पे तो कहेंगे संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। फिर मात्रा के आधार पे स्वर के भेद आपसे पूछे जाए तो कहेंगे 2, नंबर 1 ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ये प्रश्न वर्णमाला में थे और इसको जो भी पढ़ाया गया आप लोग नोट कर सकते हैं। आज स्वर के वर्गीकरण में इतना हम चर्चा करेंगे, आगे के वीडियो में हम जो है व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा यहीं रहेगा।